हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू टैलेंट स्काउट एकेडमी। आज की वीडियो में हम 10th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.1 का पार्ट थर्ड। इसके पार्ट वन में हमने ट्रिग्नोमेट्री के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को समझा। पार्ट वन में हमने बाय ट्रिक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को या ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूलों को किस तरीके से याद किया जा सकता है वो सीखा। पार्ट टू में हमने 1 से लेकर 6 तक इसके क्वेश्चनों को सॉल्व किया। पार्ट थर्ड में हम रिमेनिंग क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो देखिए, इसका 7 क्वेश्चन है। कॉट थीटा इक्वल टू 7/8। तो हमें फाइंड आउट करना है 1 प्लस में साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस कॉट स्क्वायर थीटा। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो दिया हुआ है 7/। तो आप सबसे पहले यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकालने के लिए हमें राइट एंगल ट्रायंगल का होना जरूरी है। सबसे पहले आप यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए। यहाँ पे कॉट थीटा दिया हुआ, तो थीटा यानी कि आप इसका बेस थीटा मानिए और ए बी सी एक ट्रायंगल बी को राइट एंगल। ये क्वेश्चन में कहीं मेंशन नहीं किया हुआ कि कौन सा एंगल राइट एंगल, बस इतना पता है कि कॉट थीटा, और ये थीटा ये एक्यूट एंगल है, यानी कि आप बेस बना लीजिए और ए बी सी। कॉट थीटा कितना गिवन है हमें? कॉट थीटा हमें गिवन है 7/8। और देखिए कॉट थीटा होता क्या है, ताकि लास्ट वीडियो में बताया था कि इसका रेशियो याद करने के लिए आपको इसका रेशियो याद करने के लिए आपको बद्री प्रसाद हर बोल का था आपको याद करने के लिए। लास्ट वीडियो में आपको ये बताया गया था कि अगर आपको ये याद है तो आपके सारे के सारे फंक्शन को, सारे के सारे रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं। ये हमारा साइन होता है, ये कॉस, ये टैन, कॉसेक, सेक, और ये हमारा कोट होता है। तो इस तरीके से देखिए, कोट क्या होता है? कोट होता है हमारा बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। देखिए कोट क्या होता है? बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो बेस कितना है 7 और परपेंडिकुलर कितना है 8। तो यहाँ पे कोट होता है बी सी अपॉन में ए बी। बी सी अपॉन में ए बी यानी कि 7/8। तो यहाँ पे आप लेट कर लीजिए, बी सी को आप 7 के मानेंगे और ए बी को 8 के। अब के क्यों मानेंगे? मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझाया था, क्योंकि रेशियो में है ना कि इसके साइड गिवन। हो सकता है ये 14/16 हो, 21/24 भी हो सकते हैं, क्योंकि रेशियो है, काट के भी हो सकता है। अब हमें क्या गिवन है? बी सी 7 के, यहाँ पे लिखिए 7 के, और ए बी हमें 8 के। हमें ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकालने के लिए इसके हमें हाइपोटेन्यूज को निकालना। हाइपोटेन्यूज यहाँ पे है, तो यहाँ पे हम राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। यहाँ लिखेंगे इन राइट ट्रायंगल ए बी सी। इसमें देखिए ए सी स्क्वायर ये इक्वल होगा ए बी स्क्वायर प्लस में बी सी स्क्वायर। अब ए सी स्क्वायर तो हमें गिवन नहीं है, और ए बी कितना है 8 के की पावर 2, बी सी है 7 के की पावर 2। ए सी स्क्वायर इक्वल टू 64 के की पावर 2 और 49 के की पावर। ए सी स्क्वायर इक्वल टू, देखिए यहाँ पे 64 के की पावर 2 है, यहाँ 49 के की पावर 2 है, तो ये हो जाएगा 113 के की पावर 2, और हमारा ए सी आ जाएगा रूट में 113 के की पावर 2, यानी कि ए सी की वैल्यू हमारी आ गई रूट 113। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे ए सी की वैल्यू निकाली, रूट में 113। हमें क्या फाइंड आउट करना था? हमें फाइंड आउट करना था 1 प्लस में साइन माइनस। तो पहला क्वेश्चन आप पहला पार्ट उतारिए। पहला पार्ट है 1 प्लस में साइन थीटा, 1 माइनस में साइन थीटा, 1 प्लस में कॉस थीटा, और 1 माइनस में कॉस थीटा। अब देखिए यहाँ पे एक बार प्लस में है, एक बार माइनस, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए प्लस में बी और ए। यहाँ पर इसकी आइडेंटिटी भी लग सकती है। इसकी आइडेंटिटी हो जाएगी ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। इसी तरीके से यहाँ पे ए प्लस में कॉस थीटा, यानी कि ए प्लस बी ए माइनस बी। यहाँ पे भी आप आइडेंटिटी लगा सकते हैं, ए प्लस बी ए माइनस बी आइडेंटिटी है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। इस तरीके से ये हो गया ए माइनस साइन स्क्वायर और एक माइनस कॉस स्क्वायर। इसके बाद इसकी आइडेंटिटी और होती है, पर अभी एक्सरसाइज 8.1 के बेस पे हमें इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। यहाँ पे आप साइन की वैल्यू रखिए 1 साइन। देखिए साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। 8 के रूट में 113 के और ये इसका होल स्क्वायर। इसी तरीके से देखिए कॉस। कॉस क्या होता है? बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। बेस है 7 के, तो यहाँ पे लिखिए 1 माइनस में कॉस स्क्वायर। कॉस होता है बेस
अपॉन में हाइपोटेनस। तो ये इसका सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आएगा 1 माइनस 64 अपॉन में 113, 1 माइनस 49 130, ऐसे के कट जाएगा। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो 113 यहाँ पे आएगा, तो 113 माइनस 64 अपॉन में 113, इसी तरीके से 113 माइनस 49 अपॉन में 100। अब आप इसको सॉल्व कीजिए। 113 में से 64 जाएंगे तो कितने बचेंगे यहाँ पे 49 अपॉन 100। 113 में से 49 जाएंगे तो 64 अपॉन 100। ये दोनों एक दूसरे को डिवाइड करें, डिवाइड को आप मल्टीप्लाई में चेंज कीजिए और ये रेसिप्रोकल हो जाएंगे। 113 और 60, 113 से 113 गया, 49 अपॉन में 64 हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से एक प्लस में साइन, एक माइनस में साइन का हमारा आंसर आएगा 49 अपॉन में 64। अब देखिए इसका पार्ट 2, इसके सेकंड पार्ट में हमें कॉट स्क्वायर निकालना है। अब देखिए कॉट स्क्वायर निकालना है तो कॉट स्क्वायर बोला गया है। तो देखिए कॉट क्या होता है, कॉट होता है बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। बेस हमारा है 7 के और परपेंडिकुलर हमारा है 8 के और इसका होल स्क्वायर। इसे के काट दीजिए, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 6। तो इस तरीके से कॉट स्क्वायर की वैल्यू भी 49 अपॉन में 64। चलिए नेक्स्ट करते हैं। अब देखिए इसका 8 क्वेश्चन में बोला गया है 3 कॉट ए इक्वल है 4, चेक वेदर। हमें पता लगाना है कि क्या इसका LHS RHS के इक्वल है या नहीं। हमें देखना है इसकी वैल्यू इक्वल है क्या, इसकी वैल्यू, दोनों की वैल्यू है या नहीं। तो इसके लिए सबसे पहले देखिए यहाँ पे कोड क्या दिया, कोड दिया है 3 कॉट ए इक्वल टू 4। तो हमें गिवन है 3 कॉट ए इक्वल टू 4। यहाँ पे कोट ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कोट ए इक्वल हो जाएगा 4 अपॉन में 3। तो कोट का जो रेशियो है 4 अपॉन में। अब देखिए क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में आप यहाँ पे लिखिए, क्योंकि ए है तो बेस को आप ए मान लीजिए और बी और सी आप कहीं पे भी लिख लीजिए, कि क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि कौन सा एंगल राइट एंगल है। बस इतना पता है कि ये बेस है हमारा, तो बेस हमारा क्या है। अब देखिए यहाँ पे कोट क्या होता है, कोट होता है परपेंडिकुलर, सॉरी कोट होता है बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे देखिए बेस कितना है ए बी, परपेंडिकुलर कितना है बी सी, यानी कि 4 अपॉन में 3। यहाँ पे आप लेट कर लीजिए, लेट ए बी को 4 के और बी सी को 3 के मान लीजिए। इस तरीके से ए बी हमारा आ जाएगा 4 के और बी सी यहाँ पर आ जाएगा 3 के। अब पाइथागोरस थ्योरम लगाइए और इसको सॉल्व कीजिए। ए सी की वैल्यू निकालिए, यहाँ लिखेंगे इन राइट ट्रायंगल ए बी सी। अब राइट ट्रायंगल ए बी सी में देखिए ए सी स्क्वायर ये इक्वल होगा ए बी स्क्वायर प्लस में बी सी स्क्वायर। तो यहाँ पे ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी कितना है यहाँ पे 4 के की पावर प्लस में 3 के की पावर। ए सी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 14 के की पावर 2 और 16 के की पावर 2 और 9 के की पावर 2। ए सी स्क्वायर इक्वल टू 25 के की पावर 2। हमारे पास ए सी आ गया रूट में 25 के की पावर 2। ए सी की वैल्यू यहाँ पर आ गई 5 के, हमारे पास ए सी आ गया 5 के। अब देखिए यहाँ पे ए सी की वैल्यू यहाँ पर आ गई 5 के। हमें निकालना था क्या क्या ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है या नहीं। देखिए क्वेश्चन में देखिए 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, 1 प्लस में टेन स्क्वायर ए इक्वल करना है कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर। तो सबसे पहले आप इसका LHS और RHS, हमारा LHS है और ये हमारा RHS है। तो यहाँ पे टेकिंग LHS को, LHS है हमारा 1 माइनस का टेन स्क्वायर और 1 प्लस में टेन स्क्वायर। पहले पुट कीजिए 1। टेन क्या होता है, टेन होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर हमारा 3 के और बेस हमारा है यहाँ पे का स्क्वायर। इसी तरीके से 1 प्लस में यहाँ पे भी 10 है तो 3 के 4 के और ये इसका होल स्क्वायर।
ए से के को काट लीजिए, यहाँ पे अब क्या बचेगा 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। इसी तरीके से 1 प्लस में 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर, सॉल्व कीजिए। यहाँ पे 16 माइनस 9 अपोन में 16, फिर यहाँ पे 16 प्लस में 9 अपोन में, सॉल्व करेंगे इसको। 16 में से 9 गए 7 बटे में 16, 16 और 9, 16 और 9 25 बटे में, सॉल्व करेंगे इसको। 16 से 16 कट जाएगा, यहाँ बचेगा 7 अपोन में। इस तरीके से हमारा जो LHS आया है वो आया है 7 अपोन में 25। तो LHS की वैल्यू तो हमारी ये आ गई। अब हम यहाँ पे RHS देखते हैं, क्या RHS की वैल्यू भी 7 अपोन में 25 आ रही है। तो यहाँ पर हम टेकिंग RHS लेके देखते हैं। RHS हमारा है कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए। अब देखिए कोस क्या होता है, कोस होता है परपेंडिकुलर अपोन में हाइपोटेन्यूज। कोस होता है बेस अपोन में हाइपोटेन्यूज। बेस हमारा है 4k, हाइपोटेन्यूज हमारा 5k, ये हो गया इसका स्क्वायर माइनस। साइन होता है हमारा परपेंडिकुलर अपोन में हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर हमारा 3k और हाइपोटेन्यूज हमारा 5k। यहाँ पे इसे k को काट दीजिए, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। इसी तरीके से 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। एलसीएम लेंगे तो 25, 16 माइनस 9 यहाँ पर भी आ गया 7/25। तो इस तरीके से हमारा LHS भी 7/25 है और RHS भी 7/25, यानी कि इसको सॉल्व किया तो इसका आंसर भी हमारा 7 अपोन में 25 है और इसका आंसर भी हमारा 7 अपोन में 25 है। सो LHS इक्वल टू RHS। तो हमारा LHS और RHS दोनों आपस में बराबर होगा, क्योंकि इसकी वैल्यू भी 7 अपोन में 25 है और RHS की वैल्यू भी 7 अपोन में 25 है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। अब 9th क्वेश्चन में देखिए, ये कह रहा है इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B। एक ट्राइंगल ABC है जिसका राइट एंगल B पर है। इफ tan A इक्वल है 1 अपोन में √3, फाइंड आउट करना है sin A इंटू कॉस C प्लस कॉस A इंटू साइन। देखिए सबसे पहले इसमें क्या लिखा हुआ है, एक ट्राइंगल है जो कि राइट एंगल ट्राइंगल है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाना पड़ेगा। सबसे पहले आप यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लीजिए। राइट एंगल ट्राइंगल में राइट एंगल है B पर, तो यहाँ पर आप B लिखिए। हमें tan A मेंशन किया हुआ है, तो A को आप बेस मानिए, A को आप यहाँ लिखिए और C को आप यहाँ। इस तरीके से हमारा एक ट्राइंगल बन जाएगा। tan A बोला तो A को आप बेस मानिए। अब हमें क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, tan A का रेशियो 1√3। तो देखिए tan A 1 अपोन में रूट, और tan होता है परपेंडिकुलर अपोन, परपेंडिकुलर यानी कि BC अपोन में बेस यानी कि AB। यहाँ पे देखिए BC अपोन में AB, ये कितना है 1 अपोन में √3। अब यहाँ पे इसको लेट कर लीजिए। लेट BC को आप 1k यानी कि 1k मान लीजिए और AB को रूट में 3k मान लीजिए। तो यहाँ पर हमारे पास BC हमारे पास k और AB हमारे पास √3k, क्योंकि tan होता है परपेंडिकुलर अपोन में। अब इसके बाद पाइथागोरस थ्योरम लगाइए। AC का स्क्वायर, तो यहाँ लिखेंगे इन राइट ट्राइंगल ABC। यहाँ पे लिखिए AC स्क्वायर, AC का स्क्वायर ये इक्वल होगा AB स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर। AC हमें गिवन नहीं है तो AC स्क्वायर, AB हमारे पास 3√3 और BC हमारे पास k। यहाँ पे लिखिए √3 k की पावर और BC k की पावर 2। AC स्क्वायर ये हो जाएगा, रूट का स्क्वायर करते तो रूट हट जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 3k की पावर 2 और यहाँ पर k की पावर 2। AC स्क्वायर हमारे पास आ गया 4k की पावर 2। तो इस तरीके से हमारे पास AC आ जाएगा रूट में 4k की पावर 2। AC की वैल्यू आ गई 2k। तो हमारे पास AC यानी कि हमारे पास यहाँ पे AC आ गया 2k। अब हमें सॉल्व करना है। नंबर 1 सॉल्व करना है साइन A कॉस C, साइन A कॉस C प्लस में कॉस A साइन, पहला में
ये सॉल्व करना है। अब यहाँ पे आप वैल्यू रख दीजिए। वैल्यू देखिए यहाँ पे साइन ए बोला गया है, साइन ए बेस होगा। साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर हमारे पास के है और हाइपोटेनियस है 2k इनटू कॉस सी। अब देखिए यहाँ पे कॉस सी बोला हुआ है, तो बेस आपका ये हो जाएगा और परपेंडिकुलर आपका ये हो जाएगा। या कन्फ्यूजन है तो आप एक ट्रायंगल और बना लीजिए ताकि कन्फ्यूजन दूर हो जाए। ये हमेशा बेस होता है, तो आप सी यहाँ लिखिए। सी तो अपनी जगह रहेगा क्योंकि वो राइट एंगल है, और ए को आप यहाँ लिख लीजिए। अब इसी ट्रायंगल को यहाँ पे मेंशन कर दीजिए। बी सी कितना है, रूट में 3। ए बी कितना है, बी सी है ए बी है √3 और ए सी है 2a। अब देखिए कोस सी हमारा बेस बन गया, तो यहाँ पे बेस है और ए के मामले में इस ट्रायंगल में बेस। तो देखिए साइन ए की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, और कोस सी होता है हमारा बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। बेस हमारा कितना है के और हाइपोटेनियस हमारा है 2k। यहाँ पे आप लिखेंगे 2 प्लस कोस ए, फिर ए बोला तो आप बेस यहाँ लीजिए। कोस ए, कोस हमारा होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, बेस हमारा √3k हाइपोटेनियस 2k इनटू साइन सी। अब सी यहाँ पर है बेस, तो साइन सी क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर है √3k अपॉन में हाइपोटेनियस है हमारा। अब आप इसको सॉल्व कीजिए। देखिए के से के कट जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 1/2 इंटू के से के कट जाएगा तो 1/2 प्लस में √3/2 इंटू √3/2। सॉल्व कीजिए। 1 का 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 2 4। इसी तरीके से √3 की मल्टीप्लाई √3 कैसे करेंगे तो 9, 9 का रूट फिर 3 हो जाएगा यहाँ पे, और 2 2 द 4। एलसीएम यहाँ पे 4 आ गया, 1 प्लस में 3। सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 4/4 यानी कि हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे ए। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे साइन ए और कॉस सी था, यहाँ पे ए का पता है। और अगर इसी ट्रायंगल में आप इसको सॉल्व करते हैं तो कोस सी बोलेंगे तो आपका ये बेस होगा और ये होगा परपेंडिकुलर। बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। पर कन्फ्यूजन हो जाती है कभी कभी कि ये हमें हमेशा हमारे दिमाग में रहता है कि ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। आप इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए एक ट्रायंगल और बना लीजिए, तो आप कोस सी का बेस वहाँ रख लीजिए और इसी चीज़ों को आप यहाँ पे नोट कर दीजिए, और उसके बाद कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। आप इस वहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका आंसर। अब देखिए इसका सेकंड पार्ट निकालना। सेकंड पार्ट क्या था, सेकंड पार्ट था हमारा कॉस ए कॉस सी साइन ए और साइन सी। अब हमें ये निकालना है कॉस ए कॉस सी साइन ए साइन सी। अब यहाँ पे देखिए कॉस ए है तो यहाँ पे ए बेस हमारा ये है, तो इस ट्रायंगल को लीजिए। कॉस क्या होता है, कॉस होता है हमारा बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। बेस हमारा है √3k, हाइपोटेनियस है 2k इनटू। अब कॉस सी, सी के लिए आप इस ट्रायंगल को लीजिए क्योंकि अब बेस हमारा ये हो गया, तो आप दूसरे ट्रायंगल में देखिए बेस हमारा सी है। कोस सी, सी हमारा क्या होगा, कोस सी बेस अपॉन में हाइपोटेनियस यानी कि के अपॉन में 2k माइनस का साइन ए। साइन ए के लिए बेस ये है हमारा, तो इस ट्रायंगल को लीजिए। साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस यानी कि के अपॉन में 2k। साइन सी, सी के लिए आप इसको लीजिए। साइन क्या होगा हमारा यहाँ पे परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस यानी कि √3k अपॉन में 2k। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। के से के कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा √3/4। इसी तरीके से के से के कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा √3/में। अब √3/4 तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा। इस तरीके से कॉस ए इंटू कॉस सी साइन ए इंटू साइन सी की वैल्यू कितनी आएगी हमारी 0। चलिए नेक्स्ट करते हैं। अब 10th क्वेश्चन में देखिए ये कह रहा है इन ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू। एक ट्राइंगल पी क्यू आर है जिसमें राइट एंगल क्यू पर है। पी आर प्लस क्यू आर 25 सेंटीमीटर है और पी क्यू हमारा 5 सेंटीमीटर। तो हमें यहाँ पे निकालना है साइन पी कॉस पी और टेन पी की हमें वैल्यू। सबसे पहले देखिए ट्राइंगल बनाए। ट्राइंगल है हमारा पी क्यू आर, तो आप एक ट्राइंगल बनाइए पी क्यू आर। इसने बोला राइट एंगल क्यू पर है, तो आप यहाँ पे क्यू लिख, और हमें वैल्यू क्या निकालनी है साइन पी कॉस पी और टेन पी। तो पी को आप बेस बना लीजिए, पी को आप बेस बना लीजिए, पी क्यू और यहाँ इस तरीके से आपका एक ट्राइंगल कम।
इसमें बोल रहा है पी क्यू है 5, तो यहाँ पर ये है हमारा पी आर और क्यू आर 25 है, पी आर और क्यू आर ये 25 है, तो यहाँ पे लिखेंगे इन राइट ट्रायंगल, इन राइट ट्रायंगल पी क्यू आर। अब देखिए राइट ट्रायंगल पी क्यू आर में क्या है, लेट कर लेते हैं, इसको हम मान लेते हैं एक्स, तो हमने एक्स माना, और ये प्लस में ये कितना है 25, तो पी आर कितना हो जाएगा 25 माइनस। इस तरीके से अगर हम क्यू आर को, सॉरी पी क्यू को एक्स मान लेते हैं, तो हमारा पी आर कितना हो जाएगा 25 माइनस। इस तरीके से हमारा पी क्यू को अगर हमने एक्स सेंटीमीटर माना, तो पी आर कितना हो जाएगा 25 माइनस एक्स सेंटीमीटर। पी क्यू कितना हमारे पास 5, तो क्योंकि इन दोनों का सम 25 है, तो अगर इसको x मानेंगे तो ये 25 माइनस एक्स हो जाएगा। अब इस तरीके से पहले हमें x की वैल्यू निकाल, x की वैल्यू आती है हमारे पास साइन पी, कॉस पी और टेन पी की वैल्यू आती है। तो यहाँ पे आप हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल होता है बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यानी कि पी आर स्क्वायर इक्वल हो जाएगा क्यू आर स्क्वायर प्लस में क्यू पी स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए पी आर कितना है, यहाँ पे पी आर है 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू क्यू आर एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे क्यू पी कितना है यहाँ पर प्लस में 5 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे आप आइडेंटिटी लगा लीजिए, 25 माइनस एक्स की पावर 2 है, तो यहाँ पे आप आइडेंटिटी लगाइए, आइडेंटिटी ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसकी आइडेंटिटी हो जाएगी ए स्क्वायर, आइडेंटिटी लिखना आइडेंटिटी लिख लीजिए, ए स्क्वायर माइनस का 2ab 2ab प्लस इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का 20। सॉल्व कीजिए, 25 का स्क्वायर तो 25 माइनस ये हो जाएगा 50x प्लस एक्स की पावर 2 इक्वल टू एक्स की पावर 2 और ये 20। एक्स एक्स एक तरफ कर लीजिए, ये एक्स स्क्वायर है, ये भी एक्स स्क्वायर है, कट गए, यहाँ बचेगा माइनस का 50x 625 को आप उस तरफ ले जाइए, 25 माइनस 625, 50x इक्वल टू माइनस का 600, तो x की वैल्यू आ गई 600 बटे में 50। इस तरीके से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी, 600 को 50 से आप डिवाइड करेंगे तो 0 से 0 कट गया, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 12, इसको काटेंगे तो आ गया 12, x हमारा यहाँ पर आ गया। अब ट्रायंगल बनाइए, Q P और यहाँ पे R। देखिए यहाँ पे क्यू आर कितना था, क्यू आर हमारे पास x था, तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर 12, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे क्यू आर हमारे पास क्योंकि x था यहाँ हमारा आ गया 12 सेंट। इसके बाद पी आर 25 माइनस एक्स यानी कि 25 माइनस 12, ये हमारा आ गया 13 सेंटीमीटर, और पी क्यू तो 5 था 5। अब हमें सॉल्व करना है साइन ए कॉस पी, साइन पी कॉस पी और टेन पी की वैल्यू निकालें। तो हम यहाँ पे निकालेंगे साइन पी कॉस पी और टेन पी। साइन पी देखिए, साइन क्या होता है, साइन पी की वैल्यू क्या होगी, साइन होगा परपेंडिकुलर कोण में हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर 12 बटे में 13, कॉस पी बेस अपोन में हाइपोटेनियस यानी कि 5 बटे में 13, और टेन क्या होता है परपेंडिकुलर अपोन में बेस 12 बटे में 5, टेन हो जाएगा हमारा 12 बटे में। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 11th क्वेश्चन में देखिए, 11th क्वेश्चन में ट्रू और फॉल्स बताना है। देखिए पहला क्वेश्चन है इसमें, द वैल्यू ऑफ टेन ए इज ऑलवेज लेस देन 1। हमें ये बताना है कि क्या टेन ए की वैल्यू हमेशा 1 से कम होती है। तो जब आप 10 की वैल्यू 10, 0, 30, 45, 60 और 90 में वैल्यू देखेंगे तो आप देखेंगे 1060 की वैल्यू √3 होती है, जो कि √3 1 से
बड़ा होता है। √3 की वैल्यू 1.73 होती है जो 1 से बड़ा है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है कि 10 की वैल्यू हमें कम होती है। 10 की वैल्यू 1 से ज़्यादा भी होती है क्योंकि 1060 की वैल्यू √3 होती है। ये स्टेटमेंट हमारी गलत है। दूसरा देखिए सेक ए 12/5 है। क्या सेक ए 12/5 है फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल? तो आप जब इसकी टेबल देखेंगे वीडियो नंबर 1 में लास्ट में इसकी टेबल बनाई गई थी, सबकी वैल्यू 30, 45, 60 और 90 की वैल्यू निकाली गई थी। तो आपने सेक की वैल्यू देखेंगे तो सेक की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी या उसके बराबर होती है। सेक की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी होगी या 1 के बराबर होगी, इसलिए ये स्टेटमेंट है क्योंकि जब इसको डिवाइड करेंगे तो 1 से बड़ा आंसर इसका आएगा। अगला है यहाँ पे cos A इज एब्रीविएशन यूज्ड बाय कोसेंट ऑफ एंगल ए। cos A को कोसेंट का ये एब्रीविएशन है, तो ये रॉन्ग है। cos A कोसेंट A का एब्रीविएशन ये जो है ये कोसाइन A का एब्रीविएशन है, ये कोसेंट A गलत है। अगले में देखिए ये कह रहा है cot A इज द प्रोडक्ट ऑफ cot एंड A। या cot A cot और A का प्रोडक्ट है, ये रॉन्ग है क्योंकि ये केवल सिंगल है, इसको हम cot A ही पढ़ते हैं ना कि cot इंटू A, तो ये गलत। साइन थीटा इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। साइन की वैल्यू 4/3, क्या ये ठीक है? तो देखिए साइन जो वैल्यू निकालते हैं वो हमेशा 1 से कम यानी कि 1 से कम होगी या 1 के इक्वल होगी, क्योंकि साइन थीटा की जो वैल्यू होगी वो ऑलवेज या तो 1 के बराबर होगी या 1 से कम होगी। तो इस तरीके से स्टेटमेंट। इस प्रकार आज की वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट वीडियो में हम 8.2 करेंगे। नई इसी प्रकार की नई वीडियो देखते रहने के लिए आप इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए।